इनसे मिलिए। ये है लक्ष्मण राव, जिन्हें देश के प्रेसिडेंट भी अवार्ड दे चुके हैं। इनसे मिलने के लिए 2800 रुपए देने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी चाय ही इतनी महंगी है, तो जाहिर है इनसे मिलने भी इतना महंगा ही होगा। और ये दिल्ली की किसी सड़क पर अपनी चाय की टपरी नहीं लगाते, बल्कि दिल्ली के 5 स्टार होटल में टी कंसल्टेंट हैं और अब तक 25 किताबें लिख चुके हैं। तो आज हम आपको बताने वाले हैं किताबों की कहानी लिखने वाले लक्ष्मण राव की कहानी। आपको ले चलते हैं इनके ऐसे सफर पर कि कैसे ये दिल्ली फुटपाथ से दिल्ली के 5 स्टार होटल तक पहुंचे। कुछ लोगों को आपने अक्सर कहते सुना होगा कि कामयाबी किस्मत से मिलती है, मेहनत तो मजदूर भी करता है, लेकिन इस बात को पूरी तरह से उलट कर रख दिया है दिल्ली के 70 साल के इस बुजुर्ग ने, जो फुटपाथ से उठकर आज दिल्ली के जाने माने 5 स्टार होटल में अपनी पहचान बनाए बैठे हैं। इनकी चाय के साथ साथ यहाँ इनकी कलम की भी खूब तारीफें होती हैं। लक्ष्मण राव महाराष्ट्र में अमरावती जिले के गाँव दशासर के रहने वाले हैं। इन्होंने 8वीं तक गाँव में रहकर ही पढ़ाई की। इसके बाद अमरावती शहर से 10वीं की पढ़ाई की। पहले अमरावती में एक मिल में काम करते थे। मिल बंद होने के बाद वो भोपाल चले गए, जहाँ उन्होंने मजदूरी की। जुलाई 1977 में वो दिल्ली आ गए। यहाँ आकर भी उन्होंने काफी स्ट्रगल किया। एक टाइम था जब ये दिल्ली के आईटीओ के पास फुटपाथ पर चाय बेचा करते थे, लेकिन आज वो 5 स्टार होटल में टी कंसल्टेंट है। उनकी इस सक्सेस के पीछे उनकी कला, उनका कल्चर ही उनकी पहचान है। 10वीं पास चाय बेचने वाले लक्ष्मण राव अब तक 25 कहानियां, नाटक और नॉवेल्स लिख चुके हैं। इनकी किताबें पढ़ना लोग काफी पसंद करते हैं। हालांकि लक्ष्मण राव आज 10वीं पास नहीं है, बल्कि उन्होंने किताबें लिखने के साथ साथ बीए और मास्टर्स की पढ़ाई भी कर ली है। अब 70 की उम्र में वो इंग्लिश से मास्टर्स करने की इच्छा जता रहे हैं, लेकिन किताबों और नौकरी के बीच वो अपनी पढ़ाई के लिए टाइम ही नहीं निकाल पा रहे हैं। चाय की टपरी पर जब भी कोई उनके पास चाय पीने आता था, तो अक्सर लोग उनके बारे में जानने के लिए एक्साइटेड रहते थे, और हो भी क्यों ना, क्योंकि अपनी चाय के ठेले के साथ बुक कलेक्शन का स्टॉल जो लगाते थे, ऐसे में उनके बारे में कोई क्यों नहीं जानना पसंद करेगा। एक बार की बात है, जब किसी ने उनसे पूछा कि आप कितने पढ़े लिखे हैं, तो उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि शायद इस दुनिया के बीच जीने के लिए पढ़ना जरूरी है। इसलिए उन्होंने हिंदी लैंग्वेज से मास्टर्स की पढ़ाई की। इसके साथ साथ अपनी चाय की दुकान भी चलाते रहे। यही नहीं, अपनी पढ़ाई को पूरा करने के लिए उन्होंने 3 बार 5 स्टार होटल की नौकरी के ऑफर्स भी ठुकराए, लेकिन फिर चौथी बार वो इस ऑफर को ना नहीं कह पाए। हांगकांग से दिल्ली आए होटल के मालिक की रिक्वेस्ट पर उन्होंने 5 स्टार होटल शांग्री-ला एरोस में टी कंसल्टेंट की नौकरी ज्वाइन कर ली। अगर कोई उनसे पूछता है तो आज भी वो बताते हैं कि वो 1977 में राइटर बनने का सपना लेकर दिल्ली आए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अपनी कहानियों के लिए कोई खरीदार नहीं मिला। आखिरकार उन्हें फिर 1979 में खुद ही अपनी बुक्स पब्लिश करनी पड़ी, लेकिन ये उनके लिए आसान नहीं था। ऐसा करने के लिए उन्हें 7,000 रुपए की जरूरत थी, जो उन्होंने छोटी मोटी नौकरियां करके जमा किए थे। उनकी बुक्स हिंदी में थी। उन्होंने सेल्स और मार्केटिंग के ट्रेडिशनल तरीके को छोड़ दिया और एक यूनिक स्ट्रेटेजी अपनाई। उन्होंने हिंदी मीडियम स्कूल्स और कॉलेजेस के बाहर सड़कों पर साइकिल चलाना शुरू कर दिया और वहाँ पढ़ रहे स्टूडेंट्स को वो बुक्स बेचनी स्टार्ट की। इस बीच उन्हें अपना और अपनी फैमिली का पालन पोषण भी करना था, इसलिए उन्होंने उसी जगह पर एक छोटी सी चाय की दुकान खोल ली। लक्ष्मण राव की पहचान वहाँ के लोगों के बीच धीरे धीरे बनने लगी। वहाँ के लोग उन्हें जानने पहचानने लगे। अपनी चाय की दुकान के जरिए ज्यादा से ज्यादा कॉपीज को वो बेच लेते थे। वो चाहते थे कि उनकी कोई रिलायबिलिटी पर सवाल ना उठाए, इसलिए एक राइटर का दर्जा पाने के लिए हिंदी लैंग्वेज से मास्टर्स पूरा किया। बाद में उन्होंने अपनी बुक्स और स्टोरीज के लिए कई अवार्ड्स भी जीते, जिनमें सबसे खास था उनकी किताब रामदास के लिए इंद्रप्रस्थ साहित्य भारती पुरस्कार, जो कि इंदिरा गांधी और पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने सम्मानित किया था। आज लक्ष्मण राव की बुक्स अमेज़न पर भी अवेलेबल हैं और उनकी बिक्री भी अच्छी होती है। वो चाहते हैं कि उनके बच्चों को अच्छी हायर एजुकेशन मिले और वो जो भी करें उसमें अच्छा प्रेजेंट करें, जिन्होंने बाद में उनकी सेल्स को बढ़ाने में उनकी मदद की थी। उनसे एक बार पूछा गया था वैसे कि जब आप इतनी अच्छी चाय बनाते ही हैं, तो किसी अच्छी होटल में नौकरी क्यों नहीं कर लेते? तब उनका जवाब था कि यही चाय की दुकान ही उनकी पहचान है, यही उनका ऑफिस है, यही से वो अपने परिवार के लिए 2 टाइम की रोटी कमा पाते हैं। यही वो बैठकर अपने खाली समय में अपनी किताबों पर काम करते हैं और यही वो एड्रेस है जहां जर्नलिस्ट और पब्लिशर्स इन्हें आसानी से ढूंढ पाते हैं। उनका मेल भी यहाँ डिलीवर होता है। वो इस जगह को कभी नहीं छोड़ना चाहेंगे। लेकिन किस्मत का खेल देखो कैसा है। जब होटल के मालिक ने उन्हें कहा कि बेशक से आप होटल में नौकरी मत करना, लेकिन देखने के लिए तो चलो, वो वहाँ गए और उन्होंने नौकरी के लिए हाँ कर दी। 3 साल से वो वहाँ नौकरी कर रहे हैं। अच्छी फैसिलिटीज के साथ सभी का बढ़ावा भी उन्हें मिल रहा है। होटल में उनकी बुक्स लगी हुई हैं, लोग खरीद कर ले जाते हैं, उसे पढ़ते हैं। कई जगह कटआउट लगाकर उन्हें डिस्प्ले भी करते हैं। फुटपाथ की नौकरी और 5 स्टार होटल की नौकरी में डिफरेंस बताते हुए लक्ष्मण राव बताते हैं, फुटपाथ पर गरीबी दिखाई देती है, लेकिन उस गरीबी में बेचिंता के लोग थे। बिना चिंता के लोग खुशी खुशी अपनी लाइफ जी रहे हैं। यहाँ होटल में वो देखते हैं कि अमीर रईस लोग आते हैं, सभी के चेहरे पर सिर्फ चिंता की लकीरें दिखाई देती हैं। हालांकि वो यहाँ अपने काम पर पूरा ध्यान देते हैं, किसी से ज्यादा बात नहीं कर सकते, पूरा फॉर्मल बनकर रहो, क्लीन शेव रहो, कपड़े साफ रखो, नाखून कटे हो, अच्छे तरीके से दूसरों से बात करो, ये सब यहाँ देखा जाता था।
और इन सब चीजों को वो बखूबी फॉलो भी करते थे। सभी से उन्हें खूब रिस्पेक्ट मिलती है, लोग उनकी चाय भी पीना खूब पसंद करते हैं। यूरोपियन लोग भी उनकी चाय काफी पसंद करते हैं। लक्ष्मण राव की अब दिल्ली के लोगों में अच्छी जान पहचान बन चुकी है और सिर्फ दिल्ली में ही नहीं बल्कि विदेश में भी लोग इन्हें जानते हैं। अभी तक उनकी 25 किताबें पब्लिश हो चुकी हैं। उनके बारे में विदेश के अखबारों में भी छपना शुरू हो चुका है। बाहर भी लोग उनकी किताबें पढ़ना पसंद करते हैं। और हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के ऊपर उन्होंने बुक लिखी थी। वो सिर्फ अपनी चाय या बुक्स ही नहीं बेचते बल्कि वो अब एक मोटिवेशनल स्पीकर भी बन गए। वो कहते हैं अपना गोल देखो और आगे बढ़ते जाओ, एक ना एक दिन सक्सेस तुम्हारा हाथ जरूर पकड़ेगी। वो कहते हैं अपनी जिंदगी के 30 साल उन्होंने काफी स्ट्रगल किया है, आज उसी के बदौलत वो यहाँ पर हैं। वो उस जगह को भुला नहीं पा रहे हैं। हर शनिवार को जाकर वो वहाँ पर एक दिया भी जलाते हैं। कभी कभार उन्हें बुक्स खरीदने वाले भी मिल जाते हैं। चाय वही है, किताबें वही है, बस फर्क इतना है कि पहले इन्हें सजाने के लिए सड़क पर जगह ढूंढनी पड़ती थी, पर अब बड़े अदब से इन्हें 5 स्टार होटल शांग्री-ला एरोज में सजाया जाता है। आपको लक्ष्मण राव की मोटिवेशनल कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही कंटेंट्स के लिए डू फॉलो फैक्टिफाई।